मखदूमा कायनात की जो विलादत है उसको मुबारक हो 11 दिसंबर। और जितने हमारे दर ज़हरा में ऐड लोग हैं उनसे हमने बल्कि एक ऑफर भी दी है कि हमारा जो फर्स्ट बैच एस्ट्रोलॉजी का जो क्लियर हुआ उनसे वो कोई भी 2 सवाल कर सकते हैं, बीबी की कोई न्याज करके उसकी तस्वीर भेजें और अपॉइंटमेंट भी लें, 2 सवाल पूछ सकते हैं। उसके बाद जो बीमार जितने भी दुनिया में इस वक्त हमारे साथ दुआए का आप अमल कर रहे हैं, ऑटिस्टिक बच्चे हों, कैंसर के पेशेंट हों, या जितने भी साइकोलॉजिकल इशू, मियाँ बीवी के झगड़े, जादू साए, जो भी, उनके लिए भी ज़रूरी है कि इस दिन अपना जो मनी बॉक्स हमने कहा था कि उनके लिए बनाएं, तो इस दिन खसूसी एहतमाम करें। अब आ जाए जी जो कुदरती आफात का जो एक्चुअल रीजन आ रही है। सैटर्न यूरेनस कंजंक्ट था जब कोरोना आया, और टेक्नोलॉजी ने उस वक्त एक नई, जैसे कहते हैं ना कि, करवट ली। टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में छा गई, टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में उसने, जैसे कहते हैं कि, एक नई वेव आपने देखी कि पूरी आपकी जो मार्केट थी वो सारी की सारी उस पर चली गई। उसके बाद जो अब ये वक्त जब आएगा, ये 2031-32 में कहीं जाके आएगा। और लेकिन इस वक्त जो उसका थर्ड एस्पेक्ट है, जो थर्ड एस्पेक्ट कह ले सैटर्न का, वो यूरेनस से कहीं मिल रहा है 2026 में, जब तक यूरेनस जमनाई में जाएगा नहीं। गया था, वापस आ गया। अच्छा, अब एक तो ये रीजन है कि अभी भी, अब जब हम बात कर रहे हैं, मार्स का इफेक्ट सैटर्न पे पड़ रहा है, और सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट जो है वो यूरेनस पे पड़ रहा है। और यूरेनस किधर है? फूड साइन में, वेल्थ हाउस में। उसमें टेक्नोलॉजिकल साइन है, सॉरी प्लैनेट है, टेक्नोलॉजी को रूल करता है, ट्रांसफॉर्मेशन को, गैर रिवायती को। और सैटर्न उस पे, और मार्स सैटर्न पे। प्लस जो सबसे बड़ी एक रीजन इस वक्त जो इसको भांपने के लिए हो सकती है, कि जब जुपिटर एग्जॉल्टेड होता है तो जुपिटर असल में सुस्त करता है। विजडम, ज्ञान, कभी मौलवी को भी भागते देखा है? मतलब जो आपके उलमा होते हैं या आपके जो रिलीजियस फिगर्स होते हैं, या बड़े, तो बड़े मध्यम होते हैं, बड़े स्लो होते हैं, बड़े लेजी सी बॉडी लैंग्वेज होती है। तो इसलिए जो इस वक्त सूरत हाल बनने जा रही है वो, जुपिटर अगले साल, एक तो जब कैंसर साइन में दोबारा होगा तो सुस्त करेगा नेशन को। ये नेशन इसीलिए नहीं खड़ी हो रही है आपकी नौबत। तो जुपिटर जो है 2026 के अक्टूबर नवंबर में जब इससे निकला ना, तब अवाम खड़ी होगी पूरी दुनिया की। अब आप इसीलिए देखते हैं कि रेजिस्टेंस मूवमेंट्स अभी फिर मौका बन गया। ये कैंसर में गया था, अवाम ठंडी हो गई थी, सुस्त कर दिया इसने पूरी दुनिया को। अब ये दोबारा जब उधर से निकलेगा, वापस आया जमनाई में, जमनाई में अभी रेट्रो रहेगा, इसलिए थोड़ी सी एक्टिवनेस मिलेगी आपको। जैसे ही यूरेनस इसके साथ आएगा अगले साल कहीं 2026 में, जुपिटर रेट्रोग्रेशन मार्च में खत्म करेगा, अप्रैल में यूरेनस भी इधर आ जाएगा, और अभी ये फिर कैंसर में जाएगा। ये जो टाइम पीरियड होगा, ये टाइम पीरियड फिर दोबारा कोई ऐसी चीज को जन्म दे सकता है, क्योंकि सैटर्न तो एग्जैक्टली वही है, उसका एस्पेक्ट भी वही है। यूरेनस ने मूव जब जमनाई में कर लेना है इसने इधर, और उस वक्त हम देखते हैं कि मार्स अब कहाँ होगा, अभी मुझे नहीं उसका आइडिया, वो एनुअल उसमें करेंगे, जो एनुअली बनाएंगे वीडियो। तो लगता ये है कि दोबारा ऐसी सिचुएशन बिल्ड हो सकती है कि जहां वो आपको सुस्त कर दे, बीमारी कोई ऐसी आए जो आप लोगों को सुस्त कर दे, बिठा दे। कोरोना भी ऐसी ही थी कि उसने आपको हाउस अरेस्ट कर दिया था। लेकिन ये हो सकता है कि मिनिमम फॉर्म ये पता चले कि लोग लेजी हो रहे हैं जी, जिसम में ताकत खत्म हो रही है, इस तरह की कोई बीमारी हो सकती है ये, जिसको कहा जाएगा कि हिम्मत खत्म कर देती है, लेजी कर देती, उठने नहीं देती, मतलब इस टाइप की कोई वो हो सकती है। और ये जो पीरियड है फिर इसकी, और जो आपके इस टाइम इनकलाब रुके पड़े हैं सारे, ये भी जब जुपिटर निकल जाएगा कैंसर साइन से, अवाम के घर से, अवामी घर से, फोर्थ हाउस से, बस आखिरी सुकून का दिन आपकी अवाम ने जो देखना है ना, वो उस दिन है जब 2026 के अक्टूबर, या 2026 के, अब मुझे एग्जैक्ट जेन से निकल गया, अक्टूबर में मेरा ख्याल है ये चला जाएगा आगे।
बस जब कैंसर को छोड़ जाएगा हमेशा के लिए, उसके बाद इसने 12 साल का साइकिल जुपिटर का जो होता है, ये आगे चला गया, बस कहानी खत्म। अब इन 12 सालों में दोबारा आवाम सुख का सांस, सुकून का सांस नहीं लेने वाली। जो एहतजाज काल होगा वो कामयाब होगा, जो बगावत उठेगी वो कामयाब होगी। हर वो चीज होगी जो अवाम की, जैसे कहते हैं ना, अवाम को निकाल के खड़ा कर दे। तो इसलिए जो बीमारी एक्सपेक्टेड है वो अभी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक एक्सपेक्टेड है, लेकिन इसका जो नतीजा है वो जैसे हुई उधर चाइना में थी, अक्टूबर नवंबर की खुली थी लेट, और आगे आके जैसे उसका रिजल्ट निकला था। तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप लोग अगले साल फिर इस तरह के किसी हॉस्टाइल सिचुएशन में अवाम लेजी हो रही हो, तो बीमारी इस तरह की के बढ़ने के चांसेस है। अब उसकी सिर्फ एक ही बात है, बीमारी कोई भी हो, शैतान है, जिन्नाती अमल है, शैतानी अमल है। कोरोना हो, कोरोना का प्यो हो, जो मर्जी हो, आप लोगों ने, जो हमारे व्यूवर है, उन्होंने परेशान नहीं हो। जैतून की अभी भी कटोरियां रखें, खुशबू की कटोरियां रखें, पंजे डबोया करें, नाक कान में लगाएं, पाँव की उंगलियों में लगाएं। दुआए का आपका जो अमल कर रहे हैं उनको बुखार नहीं होता, उनको जुकाम नहीं होता, उनको कोरोना और ये चीजें तो दूर की बात, कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। तो इसलिए आप लोगों को सिर्फ ये समझना चाहिए कि इस टाइम घरों में नमक का इस्तेमाल बढ़ा दें, नहाने में, चाटने में, खाने से पहले, खाने के बाद। जैतून का इस्तेमाल मसाज की सूरत में हो, खाने की सूरत में हो, नाक कान, बेली बटन, पाँव की उंगलियों में लगाने या गर्दन के पिछले हिस्से में। खुशबू का बेदरेग इस्तेमाल, और इस तरीके से कि कटोरियों में पंजे डुबोए, यूं 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 इसको लगाया, यूं लगाया, कंधों पे यूं लगाया, यूं लगाया, फिर कलाइयों पे मला, इस तरह से मल मल के ये खुशबू इतनी लगाएं, खुली मंगवाएं होलसेलर से, खुली किलो किलो मंगवाया करें, खुशबू का बजट बढ़ाएं। ये महंगे 20-25 हजार के परफ्यूम से कहीं ज्यादा बेहतर है कि उधर से रॉ फॉर्म में फूलों की खुशबू मंगवाएं, फ्रेश रोजेस की फ्रेश ऑयल अच्छी किस्म के मंगवाएं, उनमें पूरी डबोया करें अपने आप को। इसकी भी रीजन समझे, चिड़िया को डालते हैं दाना तो चिड़िया आती है, चीनी फेंक दे चिमटी आएगी, चीनी फेंक दे चिमटी आएगी, दाना डाले चिड़िया आएगी, खुशबू डाले फरिश्ते आएंगे। ये उनकी गिजा है। आपकी मर्जी, आपने किसका साथी बनना है या किसको साथी बनाना है। उसके बाद सिरके का इस्तेमाल, प्याजों का इस्तेमाल, लंच में प्याज ज्यादा से ज्यादा, सेब और अंगूर का सिरका खत्म नहीं होना चाहिए। ये रिवायत भी आप लोगों ने सुनी होगी कि जिस घर में सिरका होगा उस घर में रिस्क की कमी नहीं आएगी। आप समझे कि शैतानी चीजों को भगा देता है, क्योंकि ये आपके मेदों में बैठते हैं, और वो कहते हैं जी 90 बीमारियों का जड़ है जी कब्ज या मैदे की बातें करते हैं, तो वो यही बात है, असल में शैतान मेदों में बैठते हैं आपके। तो शैतानों का बसेरा आपके स्टमक में है। अच्छा, अब आप खुद सोचें, गटर में आपके फ्लश में आप लोग कमोड में उसको सारी रात पड़ा रहने देते हैं या फ्लश करते हैं? तो अगर मैदे में पड़ी रहे तो सारी सारी रात, डेढ़ डेढ़ दिन, तो मुंह, जिस्म, हालत क्या होगी। तो मोशन लगाने की महीने में आदत डालें, जैतून का मसाज, मोशन लगाना, खुद को महीने बाद कावे पी के मैदों की सफाई करना, ये जरूरी समझें, महीने में एक दफा। इसी तरीके से प्याजों का सलाद लाजमी खाएं, ये कोई दिन रात दोनों में खाएं, सिरका डाल के खाएं, दबा के खाएं। उसके बाद खुशबू का इस्तेमाल, नमक का इस्तेमाल, अगरबत्तियां, घर में नमक की पोचियां, नमक के शो पीस, इनकी तादाद का इजाफा, खजूर घर में खुली होनी चाहिए। बच्चों को भी आदत डालें, खुद भी शुरू रहें। ये मल्टीविटामिन और इन सब से जो है ना जरूरी है। अच्छा, एक और मैंने चीज बतानी थी, जितने जादू साए वाली खवातीन, जो बहुत ज्यादा, जिनको पोजेस्ड बॉडीज हैं और उनको लगता है कि उनका जिस्म जो है ना बिल्कुल अब नहीफ हो गया है, क्योंकि एक खास लेवल के बाद तो फिर कुछ भी असर नहीं करेगा, क्योंकि फूड नहीं लगेगी, कुछ भी नहीं करेगा। मदीना में कोई आ रहा हो, जा रहा हो, अरके, हाँ सॉरी, रोगन बिलसान, बिलसान, रोगने बिलसान होता है, रोगने बलसान, मदीना में वो मर्द हो, औरतें हो, जो भी हो, वो लाजमी पिए। तो उसका मसाज भी करें, थोड़ा थोड़ा डाल के जैतून में मिक्स करके, और 3 कतरे, ज्यादा नहीं पी सकते, सिर्फ उस 3 ऐसे छोटे छोटे कतरे दूध में गर्म करके वो पिए। आपके जितनी भी जो शैतानी चीजों ने जो आपको वीकनेस दी हुई है वो सारी की सारी उठ जाएगी अल्लाह के हुक्म से। उसामा उसामा साहब, रोगने बलसान का तो आपने रोगने बलसान का तो आपने कहा है, लेकिन रोगने बलसान महंगा बहुत है, हर बंदा कहाँ जो है वो ले सकता है। और दूसरा मुझे ये बताएं कि ये जो कुदरती आफात और ये वबाएं वबाओं की बात कर रहे हैं,
ये क्या सिर्फ ये हमारे खित्ते के लिए या ओवरऑल दुनिया में ही आएगा? देखिए इसका जो ज्यादातर जो एरिया बन रहा है वो तो हमारा हमारा ये सारा जो बेल्ट है ना हमारी, वो ज्यादा बन रही है। और बाकी ये है कि क्योंकि उसमें देखें इस टाइम जुपिटर जो कंट्रीज है ना, सॉरी जुपिटर की जो एग्जॉल्टेड कैंसेरियन, अल बरूनी ने भी यही लिखा है, ईरान इसका पड़ोस सारा। कैंसेरियन बेसिकली वो इलाके होते हैं जो एग्री भी हों और भरी हुई आबादियां भी हों। एग्री भी हों, भरी आबादियां भी हों, वो ईरान और इसकी सराउंडिंग ज्यादा बनती है। ये सारे हम लोग जितने अरब, मिडल ईस्ट, पाकिस्तान, इंडिया, ये सारा जो पड़ोस अड़ोस पड़ोस है ना इसका, ये ज्यादा उसमें आता है। और रोकने बलसान सर जी, सेंट्रम सिल्वर से तो ये ज्यादा भी महंगा नहीं, बराबर ही होगा इतनी सी वो, लेकिन काम उससे ज्यादा अच्छा करता है एज कम्पेयर टू सेंट्रम। सेंट्रम बल्कि विटामिन में मैं, बल्कि अपना आपका भी तजर्बा है, अकेला ही विटामिन यूज करें तो बेटर है, और मैं इस पे वाकई कन्विंस हूँ।